क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अ थिन रॉड हैविंग लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन एंड ये सस्पेंडेड है वर्टिकली फ्रॉम वन एंड। डायग्राम बना के मैं चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूं। ये थिन रॉड है, थिन है लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं थिकनेस बढ़ा देता हूं ताकि समझ में आए। तो इसकी जो थिकनेस है उसके करस्पॉन्डिंग एरिया यहाँ पे गिवन है। ये आपका एरिया 3 × 10⁻⁻6 है और लेंथ इसकी 1 मीटर है। ठीक है, इसको आपने एक तरफ अपर एंड सपोज करिए फिक्स कर दिया है और लोअर एंड पे एक मास अटैच करोगे, बट अभी नहीं, उसके पहले इसे आपने कूल करना है 210 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से लेके 160 तक। तो होता क्या है कि गर्म करने पर लेंथ बढ़ जाती है, हीटिंग से एक्सपेंशन होता है, बट यहाँ हीटिंग तो नहीं करी है, यहाँ कूलिंग करी है। तो इसकी जो लेंथ है अभी 1 मीटर है, लेकिन कूलिंग होने के बाद इतनी नहीं रहेगी, कुछ और हो जाएगी। यहाँ पे कुछ भी आप कम करके दिखा दो लाइक दिस। ठीक, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि इस पे मास आप अटैच कर दीजिए, एक ब्लॉक जिसका मास m जो हमें नहीं पता है वही पता लगाना है, अटैच कर दीजिए। लेकिन है क्या कि जब आप इसको इससे अटैच करोगे तो इसके वेट की वजह से इसमें एलोंगेशन आ जाएगा और इसकी जो लेंथ है वापस जितनी थी उतनी ही हो जाएगी। ये आपका रियलाइज़ हुआ कि लेंथ वापस से उतनी ही क्यों हुई है, बिकॉज ऑफ मास। तो यहाँ पे जब आपने इसको ठंडा किया है तो इसमें थर्मल स्ट्रेस डेवलप हुई है, पहले वो निकालना पड़ेगा। उसके लिए फॉर्मूला होता है YA अल्फ़ा डेल्टा थीटा, थीटा हियर टेम्परेचर। और फिर जब आप यहाँ पे ब्लॉक अटैच करोगे तो ये इस रॉड को वापस खींचेगा और तब तक खींचेगा जब तक इस ब्लॉक की वजह से जो स्ट्रेस आएगी, मैकेनिकल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस के बराबर नहीं हो जाएगी। राइट, तो यहाँ पे आप इस रॉड के द्वारा लगाया गया फोर्स निकालो सिंपल, और उनको ही बैलेंस कर दो। मतलब मेरे कहने का, इस पॉइंट पे रॉड पे 2 फोर्स लग रहे होंगे, एक तो ऊपर को और एक नीचे को, दोनों इक्वल होंगे। एक बिकॉज ऑफ दिस ब्लॉक और एक बिकॉज ऑफ जो इसमें कूलिंग हुई है। एक का वैल्यू होगा mg और दूसरे का वैल्यू होगा YA अल्फ़ा डेल्टा थीटा। थर्मल स्ट्रेस की वजह से जो ये ब्लॉक है इसमें एक फोर्स डेवलप हुआ है YA अल्फ़ा डेल्टा थीटा ऊपर की दिशा में, और ग्रेविटी की वजह से इसी पे mg एक नीचे को लग रहा है, दोनों इक्वेट करा दिए जाएंगे, आंसर आ जाएगा। अब वैल्यू पुट कर लो, m की जो वैल्यू है वो हमें निकालनी है, ये y का वैल्यू है 2 × 10⁻11। एरिया ये यहाँ पर गिवन है 3 × 10⁻⁻6। अल्फ़ा टेम्परेचर कोफिशिएंट, लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन कहीं ना कहीं गिवन होगा, ये रहा 2 × 10⁻⁻5। टेम्परेचर में जो चेंज आया है मैग्नीट्यूड वाइज, ये 210 और 160 के बीच में 50 का हो जाएगा। और जी की वैल्यू इन्होंने कहा है कि 10 लेना है, तो मैंने 10 ले लिया। अब कैलकुलेशन पार्ट है जो कि काफ़ी आसान जाएगा, यहाँ से m आ जाएगा 60।